अपने ही रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस निकले पीटीआई दौर में सोशल मीडिया टीम्स के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने की कोशिश की गई। सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरीग इस्तेमाल। सरकारी वसाइल के बलबूते पर पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। टॉप ट्रेंड पर आना पीटीआई चेयरमैन का पसंदीदा मशगला था। कौम का पैसा बेदरगी इस्तेमाल किया गया। पीटीआई ने सरकारी वसाइल से झूठा प्रोपेगेंडा किया। इदारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। एक शख्स की खुद पसंदी के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन डेट के लिए एड़ियाँ रगड़े और बड़ी अफसोस की बात है कि हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। ये आपका और मेरा अभी भी इस बात की अक्कासी करता है कि अभाम है। PPP तसलसल से, चेयरमैन बिलावल तसलसल से मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कोई मतलब पिछले जब से गवर्नमेंट निकली है हम कह रहे हैं कि जी आप एक इलेक्शन डेट जो आईनी बिल्कुल आपका एक हक है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें इलेक्शन के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। अभी तक इलेक्शन में अभाम है। PP बहुत मुस्तकिल मिजाजी से कह रही है कि इलेक्शन की तारीख दें। इंतखाबात हमारा हक है। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं रोका। इलेक्शन की तारीख और लेवल प्लेइंग फील्ड दी होती तो हम गैस के कीमतों पर बात कर रहे होते। PP रहनुमा शेरी रहमान की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। अपीलें बहाल करने और नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने पर कोई एतराज़ नहीं। रेफरेंस वापस लेना है या अपीलों पर दलाइल देने हैं। नायब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। हुक्मनामे का मतन। पार्लियामेंटेरियंस को गैर मुल्कियों के इनखला से मुतालिक एतमाद में लेंगे। कौम परस्ती से ज़्यादा अहम पाकिस्तान परस्ती है। जो भी पाकिस्तान के मुफाद में होगा वो फैसला करेंगे। अभी तक इनखला के हवाले से तारीख में तौसी का कोई फैसला नहीं हुआ। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में सफ़र सिर्फ पासपोर्ट पर हो सकेगा। अगर मगरबी ममालिक बगैर दस्तावेज़ात सफ़र की इजाज़त नहीं देते तो हम क्यों दें। निगरान वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज भुगटी। अफगान पनाह गुज़ीनों की बरतानिया में आबादकारी का मामला। सिविल एविएशन और बरतानवी हाई कमीशन में मुज़ाकरात कामयाब। 2000 अफगानियों को 12 चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए बरतानिया मुंतकिल करने का फैसला। अफगानियों को बरतानिया भिजवाने के लिए परवाज़ कल से शुरू होंगी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदा इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ़द अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR वज़ारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा, ओगरा को शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का आगाज़ 2 नवंबर से होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 71 करोड़ डॉलर की क़िस्त मिलेगी। मुज़ाकरात में IMF टीम की क़यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। निगरान हुकूमत का डिफॉल्ट से बचने के लिए मालियाती एमरजेंसी लगाने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात भी तैयार। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल की जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा और अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। गजा पर जुल्म की अंधेरी रात मजीद तवील। सहूनी की बमबारी के नतीजे में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फोर्सेज ने हत्या बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को भी निशाना बनाने लगे। कलकीलिया में फायरिंग से 19 साला हमजा शहीद। मगरबी किनारे में कलंदिया पनाह गज़ीन कैंप पर इजरायली फ़ौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी।
गजा में मासूम बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहक, अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। गजा के अस्पतालों में 120 नौमौलूद बच्चे इनक्यूबेटर पर हैं जिनकी जिंदगी खतरे में है। बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। वेंटिलेटर पर मौजूद फलस्तीनियों की सांसें भी रुकने का खदशा। अगर ईंधन ना मिला तो गजा के अस्पताल आज बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के खबरदार करने के बावजूद इजराइल हर धर्मी पर कायम, गजा में ईंधन नहीं जाने देंगे। रुपए की कदर में कमी, डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 280 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड।